नमस्कार आप सभी को। मेरे को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। कोई ये बताओ, इस औरत के लक्षण थे ससुराल में रहने के? मैं निधि की सास बोल रही हूँ। आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। ये निक्कर पहन पहन के कौन सी बहुएं घूमती हैं, जरा जवाब दो हमें। हमारा नाम मिट्टी में मिला देती। बेटा ले आया था, बेटे के चक्कर में रखनी पड़ रही थी। अब जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो इसको क्यों रखे हम अपने घर में। खाना इसको बनाना आता नहीं है, कोई सुख नहीं है काम करने की। रोटी देखी है कैसी जली कटी रोटी बनाती है। आज तक इसको रोटी बनानी नहीं आई। हम ऐसी रोटी बनाने वाली को बहू बनाएंगे अपने घर की। काम एक भी नहीं आता, लक्षण एक भी नहीं है इसके। आज तक इसको खाना बनाना नहीं आया है। इतना गंदा खाना बनाती है, कुत्ते भी ना खाएं इस औरत का खाना। हमने तो 2.5 साल, हमें पता है कैसे हमने दिन निकाले हैं हमारे। जब से हमारे घर में आई, हमारे घर का सब शांति भंग कर दी इस औरत ने। काम इसको कुछ आता नहीं है करना। इसमें देख लो, यहाँ भी के लक्षण दिखा रही है ये। परात नहीं ले सकती आटा गूंथने के लिए। देखो कैसे बर्तनों में खाना बनाती है। कैसी आवारा औरत है जो पूरा दिन बाहर घूमती रहती है। इसकी लगता है, इसके पहनावे से लगता है ये किसी के घर की बहू है। बहुएं ऐसे कपड़े पहनती हैं, टी शर्ट निक्कर में घूम रही है, बताओ। और फिर बोलेगी कि हमें घर से निकाल देते हैं। घर से हम इसको क्या रखें घर में, बता दो। इसका पहनावा देखो, बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाती है खाना बनाने के लिए। खाना बनाते बनाते खाना खाती रहती है, सारा खाना जूठा कर देती है। ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए थी। हमें अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी अपनी साइड की, जो समय पे सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके रसोई में अच्छे से खाना पीना बनाए। ये तो हमसे पहले खाना चट कर जाती थी। ये सम्मान है सास ससुर का। खाना पहले सास ससुर खाते हैं या बहुएं खाना खाती हैं, जरा जवाब दो। और देखो कितना तेल डाल रही, छी छी छी। कितना तेल डाल रही है। और ये देखो इसके पराठा देखो, आज तक रोटी बनानी नहीं आई, गोल रोटी बनानी नहीं आई। इतनी बेसुरी छोरी है, इतनी बेसुरी छोरी। हम तो शक्ल देख के ले आए थे कि शक्ल से सुथरी ठीक लग रही थी। लंबाई चौड़ाई ठीक थी, हाइट अच्छी थी। सोचा ठीक है, कमा रही है, लगी हुई थी नौकरी, तो चलो घर में पैसा लाएगी, करके काम भी सीख जाएगी। सोच के लेकर आए थे कि कोई नहीं, नहीं आता काम तो हम सिखा देंगे। इसके काम सीखने के लक्षण है। अरे इसको 10 साल भी ट्रेनिंग दे दो खाने की, ये फिर भी खाना नहीं बना सकती अच्छा। भाई हमें तो बहू चाहिए थी कि जो काम करे, घर के बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े घर का काम करने वाली चाहिए थी। ये काम करेगी, सांडनी सी हो रखी है 100 किलो की मोटी भैंस सी। देखना हर जगह से। ये बहुएं होती हैं ऐसी ऐसी, बहुएं तो पतली पतली सी होती हैं एकदम। देख के जिसका जी बढ़ता है, हमारा खून बढ़ता है कि हाँ ये हमारे घर की बहू है। ये बहू है हमारी घर की। 2-2 3-3 दिन नहाती नहीं है, सुगली सी। हम नहीं मानते इसको अपने घर की बहू। हम हमारी जो बहू है जिसके साथ हम रह रहे हैं वो अच्छी है, बढ़िया, इतनी साफ सुथरी रहती है, नहा धो के पूजा पाठ करती है। हमारा वही बहू है हमारी। वही हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगी और कर भी रही है। वही बहू हमारी अच्छी है। हम अपना दूसरा बेटा ब्याह लिया है, उसके बच्चे हो गए, हम सुखी हैं अपने परिवार में। इसको हम बोलने लग रहे हैं कि तू हमारे मरने पे भी ना आई हो, बस
हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। हमने जब तक बेटा था हमारा, तू हमारे घर की बहू थी। अब बेटा ही नहीं रहा तो तू हमारे घर की क्या लगती है? हमारे बेटे के साथ थी तू जब तक थी। बस हमें तेरे से लेना ना देना। हम ना तेरा पैसा ले रहे, तू कमा रही अपने लिए, कमा रही है, कर रही है अपने बच्चे का, कर रही है। ये छोटा सा जिलाब हमारा के कर देगा बता? जो 27-28 साल का हमारा बेटा ने कुछ नहीं किया हमारा, उसका हमने कुछ नहीं देखा। ये 4 साल का जिलाब हमारा के कर देगा? हमें कुछ नहीं लेना देना। तो ले, पैसा तो इतना खर्च करती है बाहर से, कभी किंडर जॉय कभी कुछ, ना पैसा जोड़ सकती। ऐसी बेसुरी बहू हमारी बहू नहीं हो सकती हमारे घर की। हम नहीं मानते इसे अपने घर की बहू। हमारी एक ही बहू है हमारे घर की, इतनी मनहूस बहू है, आती हमारे बेटे को खा गई। बताओ, बहुत मनहूस है। इसके तो पांव पड़ गए हमारे घर में। उस दिन के बाद हमारे घर की सुख शांति छिन गई। हमारे घर में कुछ नहीं बचा। हमारे घर का बेटा खा गई ये औरत। बस इतना ही बोलना था बस। समझदार को इशारा काफी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं ना ब्राउन कलर की टी शर्ट पहन तो लेती हूँ, बट इसमें ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि या तो कमरे में अंधेरा अंधेरा है कि एक खिलता नहीं है मेरे ऊपर। ये कलर इतना ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? आप लोग ध्यान से देख के बताइए कि क्या मुझ पे ब्राउन कलर अच्छा लगता है। ठीक ठीक लगता है ना। लेकिन इसके लिए ना एक्चुअली क्या है, देखो जैसे अगर हम ब्राउन कलर पहन रहे हैं ना, इसके लिए प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए कमरे में। अभी जैसे थोड़ा सा अंधेरा है, मैंने बड़ी वाली लाइट नहीं जला रखी, तो मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये बहुत डार्क कर देता है ना ब्राउन कलर आपको, एकदम आपको मतलब खिलता नहीं है। अदरवाइज रोशनी में अच्छा लगता है। बाकी ये कलर आप लोगों को कैसा लगता है? और देख लो मैंने क्या क्या बनाया आज। मैंने दाल बनाई इतने प्यार से, और पराठे बनाए दाल के, विहाने नहीं खाए। उसके बाद मैंने मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं खाया। पास्ता बना के लाई, पास्ता भी नहीं खाया। बच्चे हैं, ऐसे ही रहता है। आप लोग कह देते हो बच्चे को ये नहीं खिलाते वो नहीं खिलाते, मूड के हिसाब से हैं बच्चे। जब इनका मन करेगा तब खाएंगे, जब इनको भूख लगेगी जब खाएंगे। क्या तो दिन में खाएं, अभी मन नहीं है तो नहीं खाया। फिर मैंने देख लो स्ट्रॉबेरी काट के खिला लेकर आई। मैंने कहा कम से कम कुछ तो खाई, ये भी इतनी छोड़ दी। बाकी तो खा ली इसने, आधी स्ट्रॉबेरी खाई आधी नहीं खाई, पर चलो इतना भी खा लिया, इतना छोड़ दिया इसने मेरे लिए। स्ट्रॉबेरी इतनी छोड़ दी है, या फिर रख दूंगी बाद में, थोड़ी देर बाद रुक के खा लेगा। ऐसा ही रहता है बच्चों का, तो मूड के हिसाब से होता है। फिर ऐसे भी कहते हैं कि ना वीडियो वगैरह में ना बच्चे का खाना दिखाना नहीं चाहिए। मैंने कल ही दिखाया था, देख लो। कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, शॉर्ट वीडियो, व्हाट आई एट इन अ डे। अच्छा, किसी ने मेरे को बोला था 8 क्यों लिखा, ATE 8, तो मैं बता दूँ ईट 8 ईटन ये वो होता है। और मैंने व्हाट आई एट इन अ डे मतलब मैंने पूरे दिन में क्या खाया, मतलब मैं पास्ट में हूँ, मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। और सेकंड फॉर्म ईट की 8 होती है, ATE 8। फिर ईटन होती है थर्ड फॉर्म, EATEN ईटन। तो बस इसीलिए मैंने 8 लिखा था, ईट नहीं लिखा। व्हाट आई ईट इन अ डे नहीं लिखा, व्हाट आई एट इन अ डे लिखा था। और वो 2 दिन का मतलब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद से देख लो आज सुबह से अनाज नहीं खाया बच्चे ने। तो ऐसे ही होता है, कहते नहीं छोटे बच्चे को कई बार हम खाना पीना बच्चे का कहते हैं कि लुको के खाना चाहिए छोटे बच्चों का, तो वही होता है। अगर मैं, मेरे साथ तो डबल प्रॉब्लम है। अगर मैं दिखा दूँ बच्चे का कि हाँ मैं ये देखो बच्चे को ये खिला रही हूँ ये खिला रही हूँ, तो फिर बच्चे को टोक लग जाती है, फिर बच्चा खाता नहीं है। और अगर मैं उल्टा करती हूँ कि बच्चे का नहीं दिखाती हूँ, तो फिर आप लोग मुझे आप लोगों को लगता है कि बच्चे को मैं कुछ खिलाती पिलाती नहीं हूँ, या इस तरीके से फिर कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं दोनों तरफ से फंस जाती हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि फिर पूरी देखो एक वीडियो में मैं ना पूरा दिन का खाना जैसे दिखाती हूँ, अलग बात होती है, नहीं दिखा पाती, तो आप लोगों को एक ही चीज़ दिख जाती है। अब तो वो आप फिर उस चीज़ को ऐसे सोचते हो कि हाँ बच्चे ने ये खाया, लेकिन बच्चे ने आप पूरे दिन में खाना में मतलब ऐसे डाइट, तो देखो हर माँ अपनी तरफ से अपने बच्चे को बेस्ट ही देती है। खुद नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चे के लिए रख देगी, हर माँ करती है, मैं भी करती थी और मैं भी करती हूँ। मेरे को आज भी समझ में आता है कि कोई भी फ्रूट रखा हो, अभी स्ट्रॉबेरी बची हुई है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा खा लेगा। केले रखे हुए हैं तो बच्चा खा लेगा, फल फ्रूट है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, विहान खा लेगा। हम लोग
अपने बच्चों के लिए रखते ही हैं, और कोई भी माँ अपने बच्चे की कभी दुश्मन नहीं होती, अपने बच्चे से प्यार करती है। तो मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। तो सुबह मैं आज नहा के गई हूँ, रसोई में बिना नहाए नहीं गई हूँ। सुबह सुबह मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले उठते ही आज मैंने मेरे विहान को नहलाया था। नहला के उसके बाद मैं भी नहा ली थी, हम दोनों नहा चुके हैं। नहाने के बाद हमने खाना बनाया। खाना ऐसे का ऐसे, अब दिन में मैं अब कुछ और तो बनाऊंगी नहीं, यही खिलाऊंगी विहान को। पराठा बना के दाल दोबारा लेके जाऊंगी, यही खिला दूंगी। भाई दोबारा दोबारा अलग अलग बार बार क्या बनाऊं, बना रखा है खाना तो यही खाना पड़ेगा ना। और बाकी आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आप लोगों को सारी खुशियाँ दें, आप लोगों की सारी इच्छाएं ज़िंदगी की पूरी हो, और भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे। और ये कहूँगी कि भगवान जी मेरी जैसी किस्मत कभी किसी को मत दे, कभी किसी दुनिया में किसी लेडीज़ के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। भगवान मेरे दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना करे। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।